उत्तराखंड की पहली क्लास है, तो थोड़ा बहुत इसमें आपका परिचय ही चलेगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों में से 6 ज़िले आपके कुमाऊं मंडल में और बाकी के 7 ज़िले आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। और थोड़ा बहुत आप मैप में ध्यान दीजिएगा, चमोली से जो भी इस तरफ के हैं यानी पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत, तो इधर वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? कुमाऊं मंडल। और बाकी के जो भी आपके ज़िले बच गए हैं, चमोली, उत्तरकाशी, दून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हरिद्वार, ये आता है आपका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। तो इसी में आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन पे। जैसे कि उत्तराखंड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को आप इसका क्या करते हैं? आंसर करते हैं। काफ़ी पुराना और घिसा पिटा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में रेयर ही अब एग्ज़ाम में देखा जाता है, बट आपके लिए ये इम्पोर्टेंट तो कहना नहीं चाहिए, बट आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य कब बना हुआ है। दूसरा देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष करा गया था? तो इसका जो भी आप लोगों ने राइट आंसर करना है वो है 1 जनवरी 2007। और अगर आपसे पूछे कि उत्तरांचल नाम उत्तराखंड का कब तक रखा गया था, तो आप आंसर करेंगे 31 दिसंबर 2006 तक राज्य का नाम उत्तरांचल ही रखा गया था। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि जो उत्तराखंड की देश में स्थिति है वो भारत के कंटेस्ट में या भारत के मैप में उत्तर पश्चिम देखी जाती है, और जिसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर तथा चौड़ाई 358 किलोमीटर मानी गई है। और बाकी जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 358 यहाँ पे दी हुई है, और बाकी का जो भी आपके चौड़ाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आपसे अगर पूछता है उत्तराखंड का पूर्वी भाग या पूर्वी सीमा किससे लगती है, तो आप जानते हैं इसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे नेपाल। ठीक है बच्चों। और साथ में अगर पूछेगा कि पश्चिमी सीमा कहाँ से लगती है, तो यहाँ पे आप करेंगे हिमाचल प्रदेश। और साथ में अगर आपसे इसी प्रकार पूछे उत्तराखंड राज्य की सीमा उत्तर में किससे लगी हुई है, तो आप इसका आंसर करेंगे चीन, तिब्बत। और इसी प्रकार आप उत्तराखंड के दक्षिण में आ जाएंगे, तो दक्षिण में इसकी सीमा लगती है हमारे भारत के एक यूपी राज्य के साथ। बाद में हम आगे चल के देखेंगे कि राज्य उत्तराखंड राज्य चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है, आपका हिमाचल के साथ कितनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है। और बाकी थोड़े बहुत इसके कंटेस्ट में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि आपका यूपी के साथ उत्तराखंड राज्य के कितने ज़िले लगते हैं, तो आप डेफिनेटली आंसर करते हैं 5। और जो आपको मैप में दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, जैसा कि आप देखेंगे, पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा है आपका पौड़ी, तीसरा है आपका नैनीताल, चौथा है आपका ऊधम सिंह नगर, और लास्ट बच जाता है आपका कौन सा? देहरादून। तो यही 5 ज़िले हैं जो आपके गए हैं यूपी से लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल से उत्तराखंड के कितने ज़िले लगते हैं, तो आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं पहला देहरादून और दूसरा आपका उत्तरकाशी। और फेमस क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य के आंतरिक ज़िले कौन से हैं, तो इसमें आपने आंसर करना है पहला टिहरी, दूसरा आप करेंगे रुद्रप्रयाग, 2 गढ़वाल के हैं, 2 ही कुमाऊं के हैं, तो दूसरा जो आप कुमाऊं में आंसर करेंगे वो है आपका एक अल्मोड़ा, और दूसरा है आपका बागेश्वर। तभी आप देखते हैं कि एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा बनाने का कारण क्या था? एक तो आंतरिक जिला है, साथ में सेंट्रलाइज्ड है, चारों ओर से घिरा हुआ है, एकदम से अटैक वगैरह कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक, आंतरिक का मतलब यानी जिसकी सीमा किसी भी बाह्य राज्य या बाहरी क्षेत्र से नहीं लगती है, देश से नहीं लगती है, वही क्या है? आपका आउटर है। लेकिन इनर डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा वगैरह लग सकती है। इसी के बाद आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड का आकार किस प्रकार आपको बताया गया है। आप देखेंगे जो उत्तराखंड है इसका आकार आपका आयताकार है, और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा कितना लगती है, तो आप आंसर करेंगे 275 किलोमीटर। और तिब्बत के साथ पूछेगा तो
सॉरी तिब्बत के साथ पूछेगा तो आप आंसर करेंगे 300 किलोमीटर, और चीन के साथ आंसर करेगा तो आप पूछेंगे 350 किलोमीटर, जो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत लिखी हुई दिख रही होंगी। नेपाल के साथ 275, तिब्बत के साथ 300 और चीन के साथ 350 किलोमीटर। बाकी अगर आपसे पूछता है राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो उसमें आप डेफिनेटली आंसर करेंगे 625 किलोमीटर। जो भी आपके चीन तिब्बत के साथ और यहाँ पे पूर्व में नेपाल के साथ लग रही है, वही क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर। अब इसी प्रकार अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आप आंसर करेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लिखना भूल गया हूँ, बट आप लोग जरूर लिखिएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कंटेस्ट में इसको देखेंगे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है, तो 1.69%। अब यहीं पे नीचे हमने आपको दिया हुआ है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली चमोली लिखा मिल रहा है, बट आपको कहीं कहीं बुक में इसका आंसर उत्तरकाशी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे, और ज़्यादातर चांसेस में राइट होने के चमोली के रहते हैं, जिसका क्षेत्रफल दिया जाता है 80-30। और सबसे छोटा देखेंगे तो इसमें है आपका चंपावत, और जिसका क्षेत्रफल है आपका 1766। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि राज्य का कितना परसेंट या कितना हिस्सा आपका कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है और कितना हिस्सा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिले भी कहाँ ज़्यादा हैं, गढ़वाल में। जैसे आपसे अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक पूछा जाता है कि राज्य में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितना हिस्सा आता है और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितना हिस्सा आता है। तो डेफिनेटली आंसर करिएगा कि राज्य में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 39.33% हिस्सा सम्मिलित है, और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60.67% हिस्सा शामिल है। इसीलिए आप आंसर करते हैं कि कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में सर्वाधिक सड़कें पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पूछा आता है उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य था, तो आप आंसर करेंगे 27वां। और हिमालय राज्य में पूछेगा तो उसमें आंसर करेंगे आप यहाँ पे 10वां। ठीक, उसमें आंसर करेंगे आप यहाँ पे 10वां राज्य। पहले आप लोग देख रहे होंगे जिनके पास पुरानी बुक है तो डेफिनेटली वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि 11वां राज्य है, बट अब जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इसलिए हिमालयी राज्यों में इसका क्रम कितना हो गया है आपका, 10वां हो गया। तो आगे जब आप लोग देखेंगे कि पूछा आएगा कि आप ज्योग्राफी में देखते हैं कि भौगोलिक विभाजन जो भारत का किया गया है, उसमें जो आपका पहला आता है वो आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान या हिमालय तंत्र, जिसके अंतर्गत हिमालय को आप देखते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा गया है। तो उसी में से पूछा जाता है उत्तराखंड को हिमालय के किस भाग के अंतर्गत रखा गया, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कीजिएगा मध्य हिमालय। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, बाकी इससे आगे हम थोड़ा बहुत जो स्टार्ट करेंगे वह उत्तराखंड का इतिहास, और उस इतिहास को हम देखेंगे आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, यानी कैसे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिल रही है, किन चीज़ों से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में क्या क्या यहाँ पे पुराने समय की चीज़ें हैं, जैसे लाखुडियार, फड़का नौली, पेड़ साल, फल सीमा, लुएथाप, किमनी, मलारी, कितने भी यहाँ पे पुरातात्विक चीज़ें जो भी मिली हुई हैं जो प्राचीन समय के उत्तराखंड की हमें जानकारी देती हैं। पहले हम देखेंगे थोड़ा बहुत उनका आइडिया, फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे आपका कि उत्तराखंड में कौन कौन से शासकों द्वारा शासन किया गया है, कौन कौन से वंश यहाँ पे हैं, किसके वंश को आपका स्वर्णकाल कहा जाता है, या अनेक वंशों में किस राजा के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके साथ हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात